जय बाबा जी सब भाइयों को भाई। आज आपको बताऊंगा भाई जिस किसी भाई भाई बाबा अमर सिंह पवन जी की भाई सेवा लेने के बाद भाई बहुत से भाई लोग हैं मेरे भाई जो नई नई सेवा लेते हैं भाई बाबा अमर सिंह पवन जी की। उनकी जांच बुझा नहीं पड़ पाती भाई, उनको समझ में नहीं आता भाई जांच बुझा कैसे मिलती है बाबा अमर सिंह पवन जी से, बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी से अपनी जांच बुझा कैसे ले। एक भाई तो बस इस विषय में बात करेंगे भाई, क्योंकि इस चीज को लेकर भाई बहुत से भाई परेशान है, बहुत सी बहनें परेशान है भाई। बाबा जी की सेवा ले लेते हैं, सेवा लेने के बाद भाई वो अपने नेम टेम से हुक्का भी लगाते हैं, सेवा पानी भी करते हैं, मगर उनकी जांच बुझा नहीं पड़ पाती भाई। तो भाई ये जांच बुझा किस तरीके से ली जाए भाई, उस तरह का वो तरीका बताऊंगा आपको भाई। पहले स्टार्टिंग में भाई को थी बिल्कुल आसान से आसान तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मेरे भाई मेरी बहनें मेरी माताओं को भाई समझ में आए। एकदम भाई वो हमारा दबड़ी नहीं करूंगा कि आप ये भी करो वो भी करो। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है भाई, अगर आप इस नियम को करते हो भाई, देखते हो समझते हो, अगर आपको जांच बुझा मिलनी चालू हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जय बाबा की लिख के भाई बोले भाई, अपने को भी पता चलता रहेगा कि हाँ भाई मेरा सिर्फ भाई अपना एक ही काम है भाई। बाबा अमर सिंह पवन जी का भाई संपूर्ण इतिहास जितना भी भाई पता है मेरे को, मैं आप सब भाइयों तक अपनी सब बहनों तक भाई पहुंचाऊं। ठीक भाई, और एक भाई मैं ये चाहता हूँ भाई मेरे भाई थे जितने भी मेरे बाबा वाले भाई है भाई, अपने सब मेरे भाई बहनों को भाई जांच बुझा अपने घर की बढ़िया से बढ़िया मिले भाई। ठीक भाई, तो मैं भाई शुरू करता हूँ। तो भाई स्टार्ट करता हूँ, पहले आपको बताता हूँ भाई क्या नाम है बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा लेने के बाद जांच बुझा कैसे शुरू होती है भाई। अब जैसे कि भाई आपने बाबा जी की सेवा लिया है, आप भाई बाबा जी की डस्टिंग वगैरह साफ सफाई करके भाई अपने हुक्का पानी लगा के बैठते हो। जब आप हुक्का पानी लगाओगे तो भाई सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, क्या नाम है कि अपने घर के अंदर बिल्कुल एकदम भाई शांत माहौल रहना चाहिए। जब भी आप अपने घर के अंदर हुक्का पानी लगाओ बाबा गुरु अमर सिंह पवन जी महाराज जी का, तो आपके घर में भाई हाय हुल्ला कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए। शांत वातावरण हो जाए जब, उसके बाद भाई अपना हुक्का लगा के आसन बिछा के अपना आसन को चुचकारना भाई, और बुझा लेने का सबसे पहला भाई स्टेप कह लो, स्टार्टिंग कह लो। तो सबसे पहला ये बनता है इस तरीके से कि भाई आपको जिस तरीके की बुझा चाहिए, ठीक है। आप जैसे आपने हुक्का लगा लिया, बाबा से हुक्का पिला दिया, आसन बिछा दिया, तो पहले आपको अपने मन में ये कंफर्म करना भाई कि मेरे को इसलिए बुझा चाहिए। इसलिए बोले तो भाई जैसे किस तरीके से चाहिए, मतलब किस चीज के लिए चाहिए बुझा, जैसे कि भाई तो भाई बाबा जी भाई मेरे को मेरे घर के लिए बुझा बताओ, मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक भाई, एक तो इस तरीके से भाई एक वो होगा भाई कि बाबा जी फलाने के बारे में बताओ। तो सबसे पहले अपने मन में सिर्फ एक बात लेके बस अब आप आसन बिछाओगे, आसन पे हाथ रख के भाई बाबा गुरु अमरदेव महाराज, ठीक भाई जिसको आप बाबा अमर सिंह पवन जी बोलते हो भाई, अब तो भाई बाबा अमर सिंह पवन जी को अपना गुरु मान के चलते हैं भाई। ठीक भाई, तो वो अपना भाई आसन पे हाथ रख के मेरे को बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी, ठीक बाबा जी हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ या विनती करती हूँ भाई, मेरे को मैं इस तरीके से आपसे जांच लेना चाहता हूँ, मेरे घर की जांच बुझा जो भी है, आप बाबा से अपने घर के बारे में जांच बुझा ले रहे हो या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जांच बुझा ले रहे हो। ठीक भाई, तो ये आसन पे हाथ रख के आपको बोलना है बाबा जी से, जैसे कि आप अपने घर के लिए भाई बाबा जी की सेवा लेते हो, अपने घर की बुझा लोगे भाई। बाबा जी मैं आसन पे हाथ रख के अपने में बाबा जी मेरे को मेरे घर की बुझातार बताओ। ठीक बाबा जी, भाई आपको ये बात बोल के आसन पे बैठ जाना है, और आसन पे बैठने के बाद
आपको कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ और सिर्फ ना कोई आपको सामग्री लेनी ना कुछ लेनी, जो आपने हुक्का पानी लगा रखा वही हुक्का लगा है, अपना आसन बिछा कर बैठ जाना वहां पे। और आसन बिछा के बैठने के बाद अपने मन ही मन के अंदर आंख बंद करके भाई, ठीक भाई, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ मुंह मतलब भाई अपने मन के अंदर ही अंदर आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आप भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बताऊंगा भाई। ठीक भाई, और 100% गारंटीड भाई आपको जांच गुज्जा मिलनी शुरू होगी भाई। और आपको जांच गुज्जा मिलती भी होगी, बस अब वही वाली बात है भाई, आपकी समझ नहीं आ रही होगी। ठीक भाई, वो भी बताऊंगा आपको भाई। मैं भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूं। अब जैसे ही आप आसन के बैठोगे, बैठने के बाद भाई आपको आंख बंद करके हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने बैठना भाई। और अपने मन ही मन के अंदर इस मंत्र का जाप करना है, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। ठीक है भाई, मेरे बताता हूँ मेरे भाइयों को भाई इस मंत्र का, इस मंत्र क्या मंत्र है ये, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। इस मंत्र का जाप करना भाई जब तक आपसे बैठा जाए। अपने मैं इसलिए करता हूँ भाई, अपने जुबान से होठों से बोल के नहीं करना कि अभी आप ऐसे बोलोगे ओम नमः बाबा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः, अपने आंख बंद करके अपने मन ही मन अंदर ध्यान में ही बोलना। और ध्यान के अंदर भाई आप सिर्फ एक चीज नोट करना, जैसे ही आपके 11 से 21 मतलब जैसे ही आपको 5 से 10 मिनट होगी भाई, ध्यान मार्ग में बैठे बैठे अंदर ही अंदर आप मन से इस मंत्र का जाप करोगे, तो भाई आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी चालू होगी भाई। दिव्य दृष्टि तो बोले भाई, जैसे आप आंख बंद करके बैठोगे, बाबा जी आपको भाई ध्यान मार्ग में दिखाएंगे भाई आपको क्या चल रहा है, आपके घर में क्या नहीं चल रहा। अब आप एकदम एकदम नू सोचो भाई कि मेरे को तो एकदम टॉप लेवल की बुझा चाहिए, वो बुझा मिल जाएगी, उसके लिए भाई आपको सेवा करनी पड़ेगी। सारे तरीके बताऊंगा आपको भाई। बुझा तार बहुत तरीके से होती है, मगर मैं भाई अपने भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग जिन्होंने बाबा जी की सेवा ली है, जिनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अपना नेम टेम से हुक्का पानी भी लगा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप करने से भाई, जिस भाई के शीश पे बाबू जी नहीं चल रहे, उस भाई के या उस बहन के बाबू जी भाई शीश पे भी चलेंगे भाई। ठीक है भाई, तो अपने ओम महागुरु बाबा अमराय नमा का जाप करना है, और कम से कम भी भाई अपने आसन पे 20 मिनट 25 मिनट, कम से कम जितना आपसे ज्यादा देर बैठा जाए बैठ के ध्यान मारक करना है। और सिर्फ आपने ये चीज सोचनी है कि आपके मन में क्या बात चल रही थी, बस उस टाइम पे, जिस टाइम आप ये जांच जाप कर रहे थे, आपके जो मन में बात चल रही थी उस बात पे ध्यान देना। जब आप अपना ध्यान मार्ग से वापिस बाहर आओगे, आसन बढ़ा के आसन चुचकार के बाबा जी के पास रख के फिर दोबारा बाबा जी के पास बैठना है आपने। सिर्फ आपको ये दो बात नोट करनी है। दो बात नोट कौन सी करनी है भाई, इन दो बातों को नोट कर लोगे, आप अपने घर की बाहर भीतर कहीं की भी जांच बुझा आराम से ले पाओगे भाई। ठीक है भाई, ये दो बात ये नोट करनी है कि जब आप ध्यान मार्ग में बाबा गुरु राय महाराज जी का जाप कर रहे थे, उस समय आपको क्या दिखाई दिया था, क्या क्या दिखाई दिया, उस चीजों पे जोर डालना है। हो सके तो भाई अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है भाई, तो ये चीज दिखाई दी थी। और दूसरी बात आपको ये नोट करनी है कि जिस समय आप जाप चल रहा था बाबा जी का, आप मनी मन अंदर बाबा गुरु अमरदेव महाराज, बाबा गुरु अमर सिंह पवन जी का जाप कर रहे थे, उस समय आपके मन के अंदर इस जाप के साथ साथ क्या बातें चल रही थी। ठीक मेरे भाई, सिर्फ ये बातें नोट करनी है। और जो ये दो बातें बातें नोट कर लोगे आप, और इन बातों को पकड़ के चलोगे, इन बातों को पकड़ के बाद में आसन बढ़ाएगा आप, फिर इन बातों पर ध्यान देना।
यही आपकी जांच बूझा निकल के आएगी भाई। अब जैसे कि आप ध्यान मार्ग में बैठे हो, आप बोलो भाई क्या दिखेगा, अपने मन में ये भी ख्याल आ जाए। अब भाई जिस तरीके से आप समझोगे धीरे धीरे आपको उस तरीके से समझाया जाएगा। अब जैसे आप ध्यान मार्ग में बैठे हो भाई, आपको ध्यान मार्ग में बैठे बैठे कोई लेडीज, कोई जेंट्स, ठीक भाई, भूत विद्या टाइप में दिख जाए, ये है जांच बुझा। देख लिया है आपने। जैसे दिख गया आपको भाई, मरे खुरे जो है भाई दिक्कत परेशानी करते हैं, जो कई बार घर में भाई दिक्कत परेशानी करते हैं, उनको स्पष्ट दिखाएंगे बाबूजी भाई, एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, मगर आप इस जाप का निरंतर जाप करते रहोगे ना भाई, तो आपको भाई जरूर बाबा अमर सिंह गोन जी कृपा प्राप्त होगी और जरूर जांच मिलनी चालू होगी। इसमें मैंने आपको भाई कोई कठिन हिसाब किताब नहीं बताया, बिल्कुल साधारण। इसमें मैंने आपसे ये कह रहा है कि भाई आप 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, ठीक है भाई, अधिकतर माला नहीं पाओगी आपकी धोरा रुद्राक्ष रुद्राक्ष वाली। तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, और 100% की जगह भाई 200% गारंटी के साथ आपको जांच बुझा मिलनी चालू होगी, और आपको मिलती भी होगी भाई, सिर्फ समझने का फर्क है। तो सिर्फ यही चीज नोट करनी है आपने, जब आप सेवा में ध्यान पे बैठते हो, ठीक भाई, इस जाप को करना है, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः, और इस जाप के करते करते आपकी दिव्य दृष्टि, मतलब आपकी आंखें तो बंद होगी, मगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शांत वातावरण में बैठ के, अपने घर का वातावरण शांत करके जब बैठनी है। कई भाई साउंड चला के पापा जी ये गाने चला के ध्यान में बैठते हो, हुक्का लगाते हो, उससे जांच बुझा नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल शांत वातावरण में ध्यान लगाना पड़ता है बाबा जी के चरणों में, जब जांच बुझा मिलनी स्टार्ट होती है धीरे धीरे। ठीक मेरे भाई। हर जिन भाइयों को भाई काफी टाइम हो गया बाबा जी की सेवा लिए, उनको जांच बुझा नहीं मिल रही होगी भाई, भाइयों का प्रसन्न होगा कि भाई हम काफी लंबे समय से बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, हमारे को जांच बुझा नहीं मिलती। तो भाई मैं आप सबसे भाइयों से बताना चाहता हूँ भाई, इसमें है ना भाई, गलती हमारी होती है ना कि बाबा जी की कोई गलती होती है भाई। बाबा जी भाई हमेशा अपने कार्य में संपूर्ण करते हैं भाई। ठीक। अब जैसे कि आप भाई हुक्का पानी लगाते हो, ठीक, हुक्का पानी लगाते हो भाई, आपको भाई वही बात आपको दिखाते बाबू जी, कुछ आपके मन में बात चल रही होती है, जैसे आप ध्यान बैठते हो हुक्के की सेवा में, बाबू जी का ध्यान लगाते हो, चाहे नए भाई हो चाहे पुराने भाई हो, सबके लिए है ये बात। आप बाबू जी का ध्यान लगाते हो, आपके मन में कुछ बातें चल रही होती है, अगर आप यही चीज सोच के चलते हो, यही आप काम खराब कर देते हो कि हाँ ये तो मैं सोच रहा हूँ, मगर आप इस चीज को मैं सोचो भाई कि मैं सोच रहा हूँ। जब आप ध्यान सेवा में बैठोगे बाबा अमर सिंह गोविंद जी, ध्यान में बैठने के बाद जो आपके मन में हृदय में बात चल रही होती है, वो स्वयं बाबा ही चलाते हैं भाई, उन बात को पकड़ के चलो, वही आपके घर की जांच बुझ जाए, या किसी के भी घर की अन्य व्यक्ति की जांच बुझ जाए, लेने बैठोगे तो जो दिखाएंगे, जो अपने मन में बातें चलती है, जो सामने दिखाई देता है, हम आंख बंद करके ध्यान मार्गदर्शन में बैठते हैं, ठीक। जैसे कि हम कहते हैं भाई सपने में ये दिखाई देगा वो दिखाई देगा, सपने का सपने वाला मैटर भी बताऊंगा आप भाइयों को भाई, ठीक, सपने की तरह ही दिखाई देता है, जैसे हम ध्यान मार्ग में बैठते हैं आगे आगे सब कुछ दिखाई देता है बाबू जी के पास। ठीक, धीरे धीरे सब कुछ ऐसी जांच आपकी निकलती आएगी भाई, बढ़िया वाली, करके देखो भाई। और ये जाप कम से कम भी देख, मैं तो कहता हूँ भाई, जब जब सेवा करो, सुबह करो शाम करो, जब जब करो भाई, इस मंत्र का जाप, और फर्क देखो भाई। ठीक। अरे बाबा वाले भाई से हाथ जोड़कर विनती है, एक बार करके देखो भाई, अगर आपकी जांच बुझा ना बननी चालू होना भाई, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई कि हमारी जांच बुझा बननी चालू नहीं हुई, मगर मैं कहता हूँ भाई पहले दिन से ही आपकी जांच बुझा बननी चालू होगी, मगर कम से कम आपको 20 से 25 मिनट बैठ के कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करना है अपने मन ही मन में, यार देखो आपकी जांच बुझा कैसे मिलती है। ठीक भाई, बुरा नहीं मानना, जैसे आप जाप चल रहा, आप जाप कर रहे हो, आपको वैसे भी नहीं दिखाई दिया, आपके मन के अंदर भी कोई बातें नहीं चली, तो भाई चिंता चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कई भक्तों को बाबा जी भाई सपने के माध्यम से भी जांच देते हैं, ठीक भाई।
जैसे बंदा सो रहा होता है सोते समय बाबूजी भाई उनको अपने घर की जांच पूछा दिखा देते हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, श्री गुरु श्री बाबा अमर सिंह पवन जी से भाई, जैसे हमारे को सपने में दिखाई दी जांच पूछा, वही जांच पूछा को लेकर जैसे हुक्का लगाने बैठोगे अपना आसन पे हाथ धर के, वही जांच पूछा बाबा जी जो आपने दिखाया था मेरे को इस चीज के बारे में समझाओ क्या था क्या नहीं था भाई। आपको धीरे धीरे दिखना भी चालू होगा, स्वयं स्पष्ट दिखेगा आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसने तंत्र क्रिया करी है किसने नहीं करी है भाई, ठीक, किसका किया कराया सब बाबा जी दिखाना चालू कर देंगे, आपके मन ही मन में आपकी बातें घूमने लग जाएगी। कि गुरु इसने काम, इसने घर तेरे घर में ये काम करवा रखा, फलाने ने ये करवा रखा। सिर्फ समझने का फर्क होता है भाई, कई भाइयों को पूरी फुल जांच बुझा मिलती है मगर वो इस बात को लेकर पीछे हट जाते हैं, सेवा में बैठते हैं, आधा आधा पौन पौन घंटा हफ्ता लगा बाबू जी पूरी जांच बुझा बताता समझाता उनके, मगर उनके मन में यही ध्यान चलता है कि भाई ये तो मैं सोच रहा था उस धोखे में बैठ गए। तो ये नहीं है भाई, उस बात को पकड़ के चलो, उस बात के पीछे बढ़ाओ, बाबू जी से पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, आपकी जांच बुझा निकलती हो रही है भाई, ठीक। इस तरीके से करके देखो भाई, यदि 100 से लेकर 200 250% की गारंटी है भाई, हमारी जांच बुझा मिलनी चालू होगी मेरे नए भाइयों को मेरी बहनों को। और जो मेरे पुराने भाई है बाबा वाले भाई इनको ना मिल रही है ये चीज करके देखो भाई, ठीक भाई। अब एक वीडियो और बना के दूंगा भाई अपने भाइयों को भाई, अपनी जांच को, अपनी जांच बुझा को हाई टॉप लेवल की कैसे बनाए भाई, तो आपको घूमते फिरते जांच बुझा मिलनी चालू हो जाएगा। ठीक। आप घूम रहे हो फिर रहे हो, आपने बाबा जी का नाम स्मरण किया याद किया, आपको करंट में बुझा मिलनी चालू होगी भाई, ठीक। मगर भाई बाबा जी अमर गुरुदेव महाराज जी पूछ जाता जब ये आपको बताएंगे, जब बाबा अमर सिंह पवन बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी का परिपूर्ण विश्वास करके चलोगे, तो आपसे एक बात बताऊं, जब भी दिखाएंगे, अगर बाबा जी आपने बाबा जी को आप बाबा जी ने आपको कुछ जांच बुझा दिखाई, उस जांच पे आपको आपने भरोसा नहीं करा, फिर उसके बाद आप कहीं और पूछ के हट रहे हो, तो भाई फिर आज आपकी जांच बुझा कभी जिंदगी में नहीं बन सकती, चाहे बाबा की सेवा लिया है आपको, चाहे 1 साल हो गया हो, चाहे भाई 50 साल हो गए हो। आपकी जांच बुझा जब बढ़ेगी जब बाबा जी पे आप भरोसा करके चलोगे, कई मेरे बाबा वाले भाई है भाई करते हैं, घर में पूछ ली बाबा जी ने कभी क्लियर जांच बुझा बताई, अपने बाबा जी की जांच बुझा पे विश्वास ना करते हो भाई बाहर पूछते रहो, तो ऐसा ना करो भाई, ठीक। ये बहुत बड़ी शक्ति है भाई बाबा गुरु महाराज महाराज जी, इसका वर्णन बताएंगे आपको धीरे धीरे भाई, ठीक। ये भाई एक आपको शॉर्ट में छोटे से इसमें बताता हूँ बाबा जी का संपूर्ण जागृत इतिहास भाई, ठीक भाई, आप जाके भी देख सकते हो। हरिद्वार माँ दक्षिण काली मंदिर है भाई, ठीक भाई, हरिद्वार माँ दक्षिण काली मंदिर, चंडी माता मंदिर है जो हरिद्वार में, उस मंदिर के नीचे भाई। तो वहां भाई बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी का जो असली नाम है वो बाबा गुरु कामराज महाराज जी है भाई, जो बाबा अमर सिंह गोविंद जी के माता पिता के जन्म का नाम है भाई, माता पिता के द्वारा रखा गया जन्म का नाम है, असली नाम बाबा कामराज महाराज जी। इस बाबा की शक्तियां बताता हूँ भाई, अपरंपार। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ माँ दक्षिण काली मंदिर की भाई, बाबा जी तो संत है भाई, घूमते फिरते भाई हरिद्वार की तरफ गए, वहां गर्भ गुफा में माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली थी भाई, वहां बाबा अमर सिंह गोविंद जी से भाई माता काली की महाकाली की भेंट हुई, जिसको आप बाबा अमर सिंह गोविंद जी बोलते हो भाई, उनका श्री नाम बाबा गुरु कामराज महाराज जी, बाबा कामराज महाराज जी बाबा अमरा गुरु महाराज जी से उनकी भेंट हुई भाई। महारानी साहिबा ने, माँ काली कलकत्ते वाली माई ने भाई बाबा अमर सिंह गोविंद जी को ये आदेश दिया, बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी को ये आदेश दिया, ये यहाँ पे मेरे को विराजमान करवाओ 108 नरमुंडों के ऊपर, 108 नरमुंड चाहिए थे भाई,
108 हरमुंडों के ऊपर माता विराजमान होनी थी। चाहे आप माता का सिंहासन लगा लो वो 108 हरमुंडों का, ठीक भाई, या चाहे माता के चरणों में जब उनके ऊपर माता विराजमान होनी थी। माता का बाबा गुरु कामराज महाराज जी से ये आदेश था। बाबा जी ने बोला भाई ये माता मैं ये कैसे कर पाऊंगा। तो भाई माता ने बोला भाई महाकाली ने कि तुम्हारे पास अमर तत्व का वरदान है, और भाई ये पास में ही शमशान घाट है, यहाँ जो भी मृत व्यक्ति आएंगे तुम अपनी तंत्र विद्या से उनको पुनः जीवित करके उनसे आज्ञा लेंगे कि तुम्हारे माता काली के चरणों में भेंट लगानी वो लगाने हैं मुंड। इस तरीके से बात करके पूछो। तो भाई बाबा जी कहते हैं ठीक है भाई। तो जो पास में शमशान घाट था भाई, बाबा जी ने भाई शमशान घाट के वहां भाई जितने भी मुर्दे आए, मृत शरीर आए, तो उनको बाबा ने भाई अपने अमर तत्व के वरदान से पुनः जीवित करके ठीक है भाई, उनसे आज्ञा ली कि भाई ऐसे ऐसे कार्य है। तो भाई उन्होंने खुद आज्ञा दी कि हाँ भाई हम इस चीज के लिए एग्री हैं। तो भाई ऐसे 108 बंदों को, मृत मरे हुए बंदों को बाबा अमर सिंह पवन जी ने जीवित करके उनको उनके नरमुंड लगाए भाई माता महाकाली के चरणों में। तो अब ये देख लो भाई बाबा अमर सिंह पवन जी के पास, बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी के पास क्या शक्ति है, मरे हुए आदमी को जीवित कर दे। समझना चाहिए भाई, समझो बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी की शक्ति भाई, सत्य पहचानो। ठीक भाई। और मेरे भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई। काफी टाइम बाद वीडियो लेके आए हैं भाई, कुछ काम पड़ गया था भाई। ठीक भाई। और भाई किसी और विषय में वीडियो बनानी हो तो मेरे भाई लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, जरूर बनाएंगे भाई। ठीक। और किसी बहन बेटी के, किसी भाई बंधु के भाई, हम सब तो बाबा जी वाले हैं भाई, किसी अगर की कोई दिक्कत परेशानी हो भाई तो भाई उस तक ये वीडियो पहुंचाना भाई, निःशुल्क इलाज है भाई। ठीक भाई। जय बाबा जी भाई। बाबा जी आपको सदा खुश रखे भाई।